हम है 10th क्लास में। 10th क्लास में अब आप आ गए हो तो आपके जो गोल्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं वो भी हायर होनी चाहिए। स्टडी भी ज़रा हायर है तो थोड़ा सा टफ मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए ही आपको क्या करना है, एक बार 9th क्लास में जो हमने पॉलिनोमियल्स का चैप्टर किया था एक बार उसको भी अच्छे से डिटेल में देख लीजिए। हमारे यहाँ चैनल पे ही आपको 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर दिख जाएगा, वहाँ पे आप उसको बहुत एक बार थॉरो स्टडी ज़रूर कीजिए उसकी, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपस में रिलेटेड हैं। चैप्टर्स वही रहते हैं, बस जैसे जैसे क्लास हायर होती जाती है तो थोड़ा सा उसमें जो हमारा लेवल है वो हायर होता जाता है। तो यहाँ है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसे कि हम आपको बता चुके हैं 9th क्लास में कि ग्रुप ऑफ टर्म्स जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल्स, और उसकी कुछ कंडीशन होती हैं कि ना तो उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। टर्म के ऊपर रूट चलेगा लेकिन पावर के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये हमारा पॉलिनोमियल है, ग्रुप ऑफ टर्म्स है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, और यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की। जैसे ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया है 7u6 - 3/2u4 + 4u² + u - 8। तो अब इसकी डिग्री अगर आपको पता लगानी है तो डिग्री क्या होगी, दैट इज द हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इज 6, सो इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। आगे आ गया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, वो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ आपको एग्जांपल्स दी हैं। फिर आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक के साथ ही डील करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, जिसकी डिग्री 2 होती है। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो पावर है वो 2 हो तो वो हो गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक वर्ड जो है क्वाड्रेट से बना है, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो इसलिए पावर 2, स्क्वायर का मतलब पावर 2 लगानी है। तो जैसे ये हमारे पास है y² - 2, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं इनकी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। इज इक्वल टू px आर गिवन। आपको यहाँ कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ऑलरेडी ड्रॉन हैं। आपको ये ग्राफ दिए हुए हैं, आपको क्या बताना है, इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, कोई एक px पॉलिनोमियल है उसके लिए ये सारे ग्राफ दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल के जो सोल्यूशन होते हैं ना, जो आंसर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द जीरोस, जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। मतलब वो वाली वैल्यूज जो हम पॉलिनोमियल में डालें तो सारे पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए, वो जो वैल्यू हमने पुट करी थी दैट इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको ध्यान रखना, जीरो को जीरो मत समझना। जीरो का मतलब आंसर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, मतलब वो पॉलिनोमियल में अगर हम वही वैल्यू वापस डालें जो कि उसकी 0 है तो उसका आंसर जो है वो 0 हो जाना चाहिए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इन केस आपको ये बताना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ x है ना, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कितनी जीरोस होंगी। अब देखिए ग्राफ को देख के देखिए, ये जो हमारा ग्राफ है इसके ऊपर ये पॉलिनोमियल की ड्राइंग है, पॉलिनोमियल को ड्रॉ किया हुआ है। ये जितनी जगह पे x एक्सिस को काटेगा, x एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, दैट इज कॉल्ड, उतने ही जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के। तो यहाँ देखिए ये लाइन है, अब ये लाइन y एक्सिस को तो काट रही है बट x एक्सिस को तो इसने टच ही नहीं किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगी इसकी, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, इसकी नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, इसमें देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ग्राफ की ड्राइंग है। इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी बार कट किया है, यहाँ ये देखिए 1 पॉइंट पे
दूसरी बार तो ये वाई एक्सिस पे हमने सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू 1। आप देखिए यहाँ पे कितनी बार कट किया है, नेक्स्ट थर्ड फिगर में 1, फिर ये 2 और फिर ये 3, 3 टाइम्स ये कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो दिस नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट लुक एट दिस फिगर फोर्थ, ये 1 और ये 2 दो बार काटा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। यहाँ देखिए नेक्स्ट फिगर में 1 2 3 4 4 बार ये कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 4। और यहाँ देखिए 1 2 टच तो कर रहा है ना, 1 2 एंड 3 3 टाइम्स टच कट किए या टच किए है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। सो सिंपल है, ग्राफ को देख लें अच्छी तरह से, और जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा ये ग्राफ था पी एक्स, अगर पी वाई में होता तो फिर हम वाई एक्सिस को देखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आपको कुछ चेंज होकर आ जाता है तो बहुत ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ चेक करेंगे कि किसकी बात हो रही है। अगर एक्स की बात हो रही है तो आपने एक्स एक्सिस देखनी है, अगर वाई की बात हो रही है तो आपने वाई एक्सिस देखना है। तो यहाँ हमने एक्स का देखा और ये